श्री सद्गुरु महाराज की जय। जब आप 10 वर्ष के थे तभी आप ग्राम्य पाठशाला की शिक्षा समाप्त की। फिर 11वें वर्ष में आप जिला स्कूल पूर्णिया में आपका नाम पुराने अष्टम वर्ग में लिखाया गया। पूर्णिया के ही न्यायालय के एक मुख्तार श्री जगमोहन तिवारी जी हैं जो आपके पिताजी के मित्र थे। उन्हीं के यहाँ आपका निवास का प्रबंध कर दिया गया। वे आपको बहुत प्यार करते थे और एकांत अध्ययन के लिए उन्होंने आपको एक खास कमरा भी दे दिया ताकि आप आराम से आप अकेले खूब अच्छे से मन लगा के पढ़ सके। आपने अंग्रेजी, उर्दू और फारसी की पाठ्य पुस्तकों के अध्ययन करने लगे। आपकी आस्था शिव जी पर बहुत थी। आपने शिव जी की पूजा हर रोज़ करते थे। आप उन्हीं के बासे पर रह के वहीं आप एक ज़मीन में कांटी गाड़ कर उसी को शिवलिंग मानकर उसी पे जल चढ़ा करके रोज़ आप शिव जी की पूजा किया करते थे। आपकी शिव जी की पूजा करते करते आपको रामचरितमानस के पाठ भी करते थे। विद्यालय में फुटबॉल का खेल हुआ करता था तो वो भी आप उसमें भी भाग लिया करते थे और उसमें आप जब भी खेल कूद में जाते थे तो आप खेल में तुरंत दक्ष हो जाते थे। आपके दोस्तों ने खेल में कौशल से मुग्ध होकर आपको दल का नायक बना दिया, लेकिन धीरे धीरे आपका मन खेल से भी उचटने लगा। धार्मिक ग्रंथों की ओर अनुसार के अनुराग में बढ़ने लगा। खेल कूद के प्रति अभिरुचि कम होने लगी थी। रामचरितमानस के अतिरिक्त सुख सागर और महाभारत का अध्ययन भी आप करने लगे। एक बार ज्योतिराम राय में एक दरियापंथी साधु स्वामी रामानंद आए थे जिनसे आपने मानस जप, मानस ध्यान एवं खुले नेत्रों से त्राटक करने की दीक्षा ले ली। स्वामी रामानंद का वास्तविक नाम विष्णुचंद भगत था। उन्हीं से आप दीक्षा लेकर के आप त्राटक करने लगे। वे बाबा जो है छपरा जिले के भाट जाति के किसी कौ बाबा नाम के दरियापंथी साधु के शिष्य थे जिनकी कुटी छपरा के रिविलगंज नामक स्थान में थी। आप एंट्रेंस की परीक्षा तृतीय वर्ग की परीक्षा पास कर द्वितीय वर्ग में आए। धर्मानुराग एवं योग साधना के प्रति आकर्षण की खबर विद्यालय के सेकंड मास्टर जी को लगी। वे अंग्रेजी पढ़ाया करते थे। वे बड़े ही भद्र लोग थे, आपको बहुत प्यार करते थे। सेकंड मास्टर ने आपकी बढ़ती हुई धर्म रुचि और लिखने पढ़ने में कमती रुचि को देखकर कहा, बड़ा योगी बनने चला है। वार्षिक परीक्षा में इस बार उत्तीर्ण हो जाओगे तब हम तुम्हारे धर्म गुरु को देखेंगे। वार्षिक परीक्षा हुई, आप उत्तीर्ण हुए और फर्स्ट क्लास में दाखिल हुए। योग साधना के प्रति आपका आकर्षण अब बहुत ही बढ़ रहा था। आपके पठन पाठन की गति स्थिर पड़ रही थी। फिर भी आपने जैसे तैसे 10th तक पढ़ाई करते हुए गए। 10th का एग्ज़ाम जब आप देने के लिए गए तब वहीं आपको एक अंग्रेजी में प्रश्न पत्र मिला जिसमें लिखा था, कोट फ्रॉम मेमोरी द पोएम बिल्डर्स एंड एक्सप्लेन इट इन योर ऑन इंग्लिश। बिल्डर्स शीर्षक कविता को अपने स्मरण से उद्धृत कर अपनी अंग्रेजी में उसकी व्याख्या कीजिए। उत्तर में आपने कविता की निम्नलिखित 4 पंक्तियाँ उद्धृत की और उसकी व्याख्या आपने अंग्रेजी में की। टाइम इज विथ मटेरियल्स फील्ड, आवर टुडेज एंड यस्टरडेज आर द ब्लॉक्स विथ विच वी बिल्ड। इसकी व्याख्या करते करते आप ऐसे भावावेग में आए कि आपने उत्तर पुस्तिका में रामचरितमानस की यह चौपाई, देह धरे कर यही फल भाई, भजिया राम सब काम बिहाई, उत्तर के अंत में लिख दी। तो भिक्षक महोदय जो संयोग से सेकंड मास्टर साहब ही थे से बाहर जाने की उनसे अनुमति मांग ली। उन्होंने आपको अनुमति दे दी और आप बाहर आए। उन दिनों परीक्षाकारियों परीक्षार्थियों को चपरासी के साथ परीक्षा भवन से बाहर जाने की अनुमति मिलती थी, लेकिन आपके साथ उन्होंने चपरासी नहीं लगाया। बाहर आकर आप अपने मानव जीवन को सफल बनाने के लिए अज्ञात पथ पर ईश्वर भक्ति के सही और पूर्ण ज्ञान की खोज के लिए चल पड़े। और यही थी आपकी विद्यालय की शिक्षा का सदा के लिए अंत होना। आपने अपनी पढ़ाई यहीं पर रोक दी।